अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद विद मिसेस खान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और चटखारेदार हैदराबादी दही वाली मिर्चों की रेसिपी। ख़ासकर ये दही वाली मिर्चें दाल चावल के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। और सबसे ख़ास बात इन मिर्चों की ये है कि बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाती हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें मैंने मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली 250 ग्राम, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका पानी जो है वो सारा ड्राई कर लिया है। तमाम मिर्चों के दरमियान से मैं कट लगा लूँगी इस तरह से, और इनकी जो डंडियाँ हैं वो रिमूव कर लूँगी। इसी तरह से हम सारी मिर्चियों में कट लगा लेंगे। कट लगाने से होगा ये कि जब इन मिर्चों को फ्राई करेंगे ऑयल में तो ये उड़ेंगी नहीं और मसाला भी इनके अंदर तक जाएगा। ये देखें सारी मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो ये सारी मिर्चें मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इन मिर्चों को फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो ये देखें हमने मिर्चों में कट लगाया था जिसकी वजह से मिर्चें बिल्कुल भी उड़ रही नहीं हैं फ्राई होते हुए। जब भी आप मिर्चें फ्राई करें तो उसमें कट लगा लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ती हैं फ्राई होते हुए। अगर इसमें कट लगे हुए होंगे तो ये उड़ेगी नहीं। तो ये देखें हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे 4 से 5। मिर्चें ऐड करने के बाद 3 से 4 सेकंड के लिए मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। ये देखें 3 सेकंड इसे हमने पकाया और मिर्चों का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँगी तकरीबन 12 से 15, और थोड़े से बचा लूँगी, वो मैं थोड़े से एंड में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टी स्पून, कलौंजी है 1/4 टीस्पून, मेथी दाना है 1/4 टीस्पून, और सरसों हमने ऐड किए 1/2 टी स्पून, और साथ ही 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इस रेसिपी में आपने क्रश किया हुआ लहसुन ही ऐड करना है, पिसा हुआ नहीं ऐड करना। लहसुन ऐड करने से मिर्चों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ। तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने इसे पकाया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ ही कुटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, पिसी मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करते हुए हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी 175 ग्राम। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे 1/2 कप। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और ये प्रोसेस जो है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। इसे मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि थोड़ी देर बाद दही में से अच्छा खासा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें दही ने कितना पानी छोड़ दिया। इस दही वाले पानी को हम ड्राई कर लेंगे जब तक हमारे पास भुना हुआ मसाला तैयार ना हो जाए, और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भुनने में। तो ये देखें मसाला काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साथ ही कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखे हुए थे। अब इन मसालों के साथ ही हम हरी मिर्चों को भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि मसाले जो हैं मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं, इसमें रच बस जाएं। बहुत ज़बरदस्ती मिर्चों में खुशबू आ रही है मसालों की। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह से मसाले को एब्जॉर्ब कर लें।
यहाँ पे मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हैं, 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और मिर्चें हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं, मसाले भी इसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो ये देखिए जी, मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन हमने इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है। तो इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। लेमन जूस ऐड करने से होगा ये कि हमारी मिर्चों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये स्टेबल भी हो जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हम इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसे फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हैदराबादी दही वाली मिर्चें कई तरीक़ों से बनाई जाती हैं, हर एक का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो ये मैंने अपने स्टाइल से बनाई है। तो ये देखें, अब ये रेडी हो चुकी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। भरी हुई मिर्चों की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मिर्चें रेडी हो चुकी हैं और सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये मिर्चें बन के रेडी हो जाती हैं। इन मिर्चों को आप दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने दाल चावल बनाए हैं और आज इन मिर्चों को मैं दाल चावल के साथ ही सर्व करूँगी। तो आए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत ही लाजवाब और चटपटी बनी है ये हैदराबादी दही वाली मिर्चें। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।